अतिथि देवो भवा। ये कथन तो आपने सुना ही होगा, जिसका अर्थ है घर आए मेहमान को भगवान की तरह मानना चाहिए। किंतु क्या आप जानते हैं कि इस कथन का प्रचलन कैसे हुआ और घर आए मेहमान का मान किस तरह बनाए रखना चाहिए? इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक शिव कथा सुनने को मिलती है, जिसके अनुसार यतिनाथ के रूप में अवतार लेकर शिव जी ने अपने एक परम भक्त की भक्ति भाव की परीक्षा ली और साथ ही यह यतिनाथ अवतार लेकर अतिथि के महत्व का प्रतिपादन भी किया। ये एक ऐसी अद्भुत कथा है जो हमें सुनने को मिलती है, जो कुछ इस प्रकार है। अबुदार्चल नामक पर्वत के पास आहुक भील अपनी पत्नी आहुका के साथ रहता था। आहुका बड़ी धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों पति पत्नी शिव जी के परम भक्त थे। एक दिन आहुक भील अपनी पत्नी के लिए भोजन का प्रबंध करने के उद्देश्य से वन से बहुत दूर निकल जाता है। संध्या काल में आहुक भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव सन्यासी का रूप धारण कर कर उसकी झोपड़ी पर आते हैं। इतने में आहुक भी घर वापस आ जाता है। उसने प्रेम पूर्वक सन्यासी यतिराज का सत्कार किया। यतिराज ने भील की परीक्षा लेने के लिए उससे कहा, मैं आज रात यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ, सुबह चला जाऊंगा। आहुक बोला, स्वामी जी, मेरे घर में मात्र 2 व्यक्तियों के योग्य ही स्थान है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है? उसकी बात सुनकर यतिराज सन्यासी जाने के लिए तैयार हो गया। जब आहुक भील की पत्नी आहुका ने यह सुना कि जो उसे अनुचित लगा कि अतिथि को जाने के लिए कहा जा रहा है, उसने तत्काल प्रतिरोध किया। भील ने आहुका ने कहा, प्राणनाथ, अतिथि को वापस लौटाने से हमारा गृहस्थ धर्म की हानि होगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए, मैं अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी सेवा करूंगी। पत्नी की बात सुनकर भील ने भी कहा, अतिथि देवो भवा। हे महात्मन, आप हमारे अतिथि हैं और घर आए अतिथि हमारे भगवान के समान होते हैं। अतिथि का मान बनाए रखना हमारे प्रभु शिव जी की भक्ति से कम नहीं है, इसलिए कृपया आप यहीं विश्राम करें। फिर भील ने अपनी पत्नी स्त्री को वहीं रुकने का आदेश दे दिया और स्वामी जी का ख्याल रखने को कहा। फिर उसने स्वयं बाहर खड़े रहने का निर्णय लिया। स्वामी जी को घर के भीतर ठहरा कर वह स्वयं बाहर खड़ा होकर पहरा देने लगा। परंतु फिर रात में हिंसक पशुओं ने झुंड बनाकर उस पर धावा बोल दिया और वे आहुक को मार कर खा गए। इससे सन्यासी यतिराज को बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देख भीलनी आहुका धैर्य पूर्वक बोली, हे महात्मन, आप दुख न करें। भीलराज ने अपने कर्तव्य का पालन करने में अपना बलिदान दिया है, वो धन्य हो गए और अब मैं भी उनकी चिता की आग में जलकर अपने पति का अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए चिता तैयार कर दें। भीलनी आहुका की यह बात सुनकर उसी समय भगवान शंकर अपने वास्तविक स्वरूप में भीलनी के समक्ष प्रकट हो गए, जिन्हें देख भीलनी आश्चर्यचकित रह गई। फिर हाथ जोड़कर भीलनी ने शिव जी को नमन किया और शिव जी ने उन्हें वरदान दिया और कहा कि तुम्हारा प्रेम अद्वितीय है। तुम्हारी अतिथि भक्ति देख मैं प्रसन्न हो गया हूँ, पर इस कारण तुम्हारा युगल जोड़ा जो तुमसे बिछड़ गया है वो तुम्हें पुनः मिलेगा। तुम दोनों का अगला जन्म राजकुल में होगा। तुम्हारा पति निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। वह नल के नाम से जग विख्यात होगा। तुम विदर्भ के राजा भीमराज की पुत्री दमयंती नाम से जन्म लोगी। तुम्हारे भावी जन्म में मेरा हंस रूप प्रकट होगा। वो तुम दोनों पति पत्नी का मेल कराएगा। तुम दोनों सभी राज से ऐश्वर्य भोगने के बड़े बड़े योगियों के लिए जो दुर्लभ है, ऐसे में पवित्र शिवलोक में तुम स्थान पाओगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं लिंग रूप में स्थापित हो गए, जो शिव के यतिनाथ अवतार रूप में पूजा जाने लगा। इस तरह भील ने अपने प्राण देकर भी अपने अतिथि धर्म का निर्वाह किया। वह अचल रहा, अतः उसी के नाम पर उस शिवलिंग का नाम बाद में अचलेश्वर शिवलिंग के नाम से विश्व प्रख्यात हुआ। बोलो हर हर महादेव।